देखें कि इस पर पत्ता क्यों नहीं, फूल क्यों नहीं, फल क्यों नहीं, बुलबुल क्यों नहीं, तो पता चलेगा बेचारा बाहर क्या मनाता है, इसकी तो जड़ें ही मरी हुई हैं। पढ़ने का सलीका हो तो पढ़ लेते हैं कुछ लोग, पानी पे लिखी हुई तहरीर हवा की। हम किसी मुनकरे मिलाद से झगड़ा नहीं करते, लेकिन उसको संदेशा देते हैं कि जो तू दलील मांगता है वो तो तेरे दरवाजे और कायनात की दरियाओं, पहाड़ों, सब्जाजारों, नहरों के किनारों पर हर दरख्त के पत्ते पे लिखी हुई है। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी जड़ें भी सलामत हैं और मदीना मुनव्वरा से फैज भी पहुंच रहा है। ये एहसानात का जिसे इदराक होता है उसे ईद मनाने में कोई तकल्लुफ नहीं होता ना, उसे कोई दलील देखनी होती है, अगरचे इसकी हजारों दलीलें। एहसानात क्या हैं? मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया, इज़ बअसा फीहिम रसूला, कि अल्लाह ने उनमें अजीमुश्शान रसूल यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अगर हम देखें तो ये एहसान, इसका दायरा मोमिनीन पर तो बड़ा खुसूसी है, लेकिन इस एहसान और नवाज़शात का ये दायरा पूरी कायनात के लिए वसी, यहां तक कि जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, बहुत से एहसानात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उन पर भी हुए और आज भी हैं। आप जानते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, और जैसे इसके बदन के ऊपर बुलंदी में सर है, दो पांव के ऊपर मुस्तकीमुल कामत, ऐसा और कोई फर्द मखलूक में नहीं। ये इसका तशख्खुस है कि अल्लाह ने इसके सर को ऊंचा रखा है। भैंस, बकरी, गाय जो देखोगे या तो वैसे वो नीचे है, सर झुकाए हुए है, या फिर उसकी चारों टांगें बिल आकर उसको मजबूर करती हैं कि किसी नाली में सर झुका ले, किसी खाली में सर झुका ले, कहीं चरागाह में सर झुका ले। ये इंसान है कि जिसका सर अल्लाह ने एक कद के ऊपर रखा है और इसको बुलंद रखा है कि तूने झुकाना है तो मेरे दर में अपना सर झुकाना है। एक इंसान करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन उसका कद सिर्फ एक बालिश हो, उसकी दौलत, उसकी क्या पर्सनैलिटी बयान करेगी। वो 10 करोड़ की घड़ी भी पहन ले, सोने के जरक बरक लिबास में हो, जब कद ही नहीं, ये इंसान का जो मौजूदा कद है, ये किस घड़ी का फैज है? जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मैं सही बुखारी शरीफ से हदीस, वैसे तो मुझे जुबानी भी आती है, लेकिन मैं तुम्हें यह दिखा देता हूं। जिल्द नंबर 2 के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, हदीस नंबर 3326 है। खलक़ल्लाहु आदम व तूलुहु सित्तूना ज़िरा। बड़ी पुरानी बात है, पहले इंसान से कि रब्बुल जलाल ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो उनका कद मुबारक 60 गज था। फलम यज़लिल खल्क़ु यनकुस, 60 से फिर मुसलसल कद नीचे आता गया। हजार नबियों का जमाना गुजरा, इस कद को ब्रेक लगती नहीं थी। हर साल में घटता था, थोड़ा सा, हर सदी में घटता था। आज से 14 से ज्यादा सदियां पहले
जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो फिर इस कद के घटने को ब्रेक लग गई। फलम यज़लिल खल्क़ु यनक़ुसु हत्तल आन। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो इसका घटना बंद ही नहीं हो रहा था। और तसव्वुर करो अगर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी ना होती तो आज तक तो बमुश्किल आधी इंच रह जाना था। जो कहते हैं मिला क्या है कि ईद मनाएं, अगर ये मुनकिरीने मिलाद इनका इतना इतना कद होता और फालिये की गलियों में भैंसों के गोबर के नीचे आए हुए होते और कुछ घोड़ों की लीद के नीचे फंसे हुए होते तो क्या जिल्लत होती इन लोगों की। करोड़ों सलाम हो तैबा के चांद तुझे, आप आए हो तो कद महफूज हो गया। जहां आज दरमियाना कद है इस तक पहुंचा हुआ था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कद घटना बंद हो गया। तो ये कद आज अंग्रेज भी लिए फिरते हैं, हिंदू भी लिए फिरते हैं, सिख भी लिए फिरते हैं। तो क्या उनको 12 रबीउल अव्वल शरीफ का ये इनाम नहीं मिला? हां, वो नमक हराम है। चाहिए था कि कलमा पढ़ जाते कि जिनके सदके इतना ऊंचा सर लिए फिरते हैं। क्या इज्जत होती इनकी अंग्रेजों की कि अगर आधे आधे इंच के ये होते तो कहां इनकी टेक्नोलॉजी ने ले जाती, कहां साइंस के परों पे बैठकर ये प्रवास करते। तो ये एक यूनिवर्सल के अंदर इनामात हैं। हत्तल आन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुसलसल घटता था, मेरे आने पर इसको ब्रेक लगी। तो हम तो हर घड़ी भी मीलाद मनाएं, सिर्फ इस चीज का ही हम पूरा शुक्र अदा नहीं कर सकते कि रब्बे जुल जलाल ने क्या पर्सनैलिटी ब्याई है, कितना ऊंचा कद है, ऊपर चेहरा है और हर एक जो है वो इस इज्जत और अजमत के साथ फिर रहा है। और दाएं बाएं हैवान हैं बड़े बड़े, वो अपना सर झुकाए हुए हैं और इसको अल्लाह ने मुस्तकीमुल कामत बनाया है। ये जज्बा है जो कहता है कि कहो जिस स्वानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जमीन का कौन सा चप्पा है जिसमें मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत शामिल नहीं? शहर तो शहर रहा, मैं चप्पे की बात कर रहा हूं। बर्रे आजम या बर्रे सगीर वो तो अलहदा है, मैं हर इंच की बात कर रहा हूं। मुनकिर कहता है कि हुआ क्या है कि मैं ईद मीलाद मनाऊं। ये उसी टुंड दरख्त की तरह है कि सारा जहान जब बाहर आशना होता उसकी चूंकि जड़ें मरी हुई हैं, वो कहता नहीं नहीं ईद है ही नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खसाइस बुखारी शरीफ में मौजूद हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 चीजें रब ने नबियों में भी सिर्फ मुझे दी हैं। आम बंदे तो आम रह गए, नबियों में भी मेरे सिवा वो किसी को नहीं मिली। ये कुल जाके फिर 80 से भी ज्यादा बनती हैं, लेकिन ये बुनियादी खुतबा था 6 का। उनमें से एक क्या है? फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, मेरे लिए सारी जमीन में रब ने मस्जिदियत वाली शान रख दी है। आप देखो ना, आप अगर वक़्त थोड़ा हो, मस्जिद दूर हो, तो घर में भी पढ़ लेते हैं कि कज़ा ना हो जाए। आप दुकान में भी पढ़ लेते हैं, मकान में भी पढ़ लेते हैं, डेरे भी पढ़ लेते हैं। ये मस्जिद पाक किस दिन, ये जमीन पाक किस दिन हुई थी? उस अजीम रब को इस जमीन पर सर रखें तो सजदा हो जाए। ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ से पहले नहीं होता था। जितने भी नबी आए अजीम थे, मगर ऐसा मीलाद किसी का भी नहीं था। उस वक्त जिसे नमाज पढ़नी होती थी, शौके सजदा होता था।
मस्जिद के अलावा सजदा नहीं हो सकता था। और मस्जिदें यूं नहीं थी जैसे इस उम्मत, इसका तो लक़ब ही उम्मतुल मसाजिद है कि जिसके एक एक मोहल्ले में 10-10 मस्जिदें हैं। उस वक्त दूर दराज यानी एक मस्जिद के लिए 10-10 हजार किलोमीटर सफर करना पड़ता था, फिर शौक़ सजदा पूरा हो सकता था, वरना जमीन में सलाहियत ही नहीं थी कि उस पे सर रखें और सजदा रब को हो जाए। ये पहली बार पूरी जमीन को, जमीन के हर चप्पे को फैज मिला तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का फैज मिला कि पूरी जमीन में मस्जिदियत आ गई। अब देखो बड़ी लजीज बातें हैं। एक मकान जिसको आज आपने मस्जिद की नियत कर ली तो उसका कोटा अल्लाह ने मंजूर कर दिया। सहीउल अकीदा लोगों ने जब उसको वक़फ़ किया, कोटा क्या मंजूर हुआ? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम का ही नहीं, वो तो बड़ी शान वाली हैं। फरमाया जो भी क़यामत तक जिस मुल्क में, जिस महल्ले में मेरी उम्मत के लोग जिस सदी में भी कोई मस्जिद बनाएंगे, मन तवद्दा फअहसना वुदूअहु, जिसने वुजू किया घर में और अच्छी तरह किया, लम यख्तु खुतवा इल्ला रफ़अ अल्लाहु बिहा दरजा। फरमाया वो मस्जिद की तरफ जब चला और कोई जगह नहीं कि जिसकी तरफ हर कदम पे दर्जा बढ़े, हर कदम पे नेकी मिले, हर कदम पे गुनाह झड़े, ये मस्जिद की शान है। तो ये जो आज आपने मस्जिद बनाई कि इसके लिए कहां वही आई, कौन सी आयत उतरी कि ये जो तुमने फुला मोहल्ले में आज मस्जिद बना ली, इसकी तरफ 20 कदम उठाओगे तो ये सब कुछ मिलेगा। जब बैठोगे तो रहमत, सजदा करोगे तो रहमत के समुद्र में डुबकी लगा लोगे। लम तज़लिल मलाइकतु तस्तगफिरु मा दाम फी मुसल्लाहु। फरमाया जब तक बैठे रहोगे नमाज की जगह, तुम्हारे सर से आसमान तक फरिश्ते परताने तुम्हारी बख्शिश की दुआ मांगते रहेंगे। ये मरकज रहमत किस बेस पे कायम हुआ, किसने बताया, क्यों, आज कौन सी वही नाज़िल हुई कि इस प्लाट को कल ये मकाम नहीं था आज मिल गया? ये है 12 रबीउल अव्वल शरीफ का फैज कि मस्जिदियत तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से सारी जमीन को मिल गई थी। आगे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों की ये वैल्यू बयान की। फरमाया जो भी मेरा गुलाम वक़फ़ करेगा, ना बदलने वाली हुकूमत अल्लाह की उसका कोटा मंजूर कर देगी। अगर वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मस्जिदियत ना होती तो आज कोई भी मस्जिद ना बनती। ये तो आगे फिकी मस्जिद बनती है, वरना मस्जिदियत की शान हर चप्पे में 12 रबीउल अव्वल शरीफ से आई। लिहाजा क्या दलील पूछते हो कि कितना एहसान हुआ, किस पे एहसान हुआ? हर चप्पा बोल रहा है फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अब देखिए हम मोमिनीन उन पर तो है ही, यहूद और नसारा के लिहाज से रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमा वयदाउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। अल्लाह ने क्यों भेजा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? फरमाया कि ये यहूद और नसारा पर जो बोझ था उसे उतार दें और उनको जो तौक पहनाए गए थे वो उनकी गर्दनों से उतार दें। तौक यह है कि दोनों हाथों को लोहे में बांधकर गर्दन के साथ बांध दिया जाए। वो क्या उनकी सख्तियां थी उन पर। उनका नमाज में खुशू ये था कि अपने हाथों को संगलों में बांध के गर्दन के साथ बांध के फिर खड़े हों, तो ये उनका खुशू था। फैज है 12 रबीउल अव्वल शरीफ का। अब हाथ बांध के आराम से खड़े होते हो, अल्लाह के दरबार में खुशू हो जाता है। बोझ उनके उतारे,
वो बदी करते थे, दरवाजे पे नाम लिखा जाता था, कपड़े पलीद होते थे, काट के पाक किए जा सकते थे, बदन पे पलीदी लगती थी तो धोया नहीं, दाग के लोहे से उसे साफ किया जा सकता था। वो माले गनीमत खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, आग आती थी और उसे जलाती थी और फिर जिहाद कबूल होता था। उनके लिए एक एक चीज में वो हाइज औरत के करीब नहीं जा सकते थे, ना उसके हाथों का पकाया हुआ खा सकते थे। उनके लिए कदम कदम पर जो मुश्किलात थी, अल्लाह ने फरमाया हमने 12वीं के चांद को भेजकर वो सारी मुश्किलें हल कर दी हैं। उन पे एहसानात ही एहसानात। और लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। हम हर घड़ी में ईद मनाएं, उसका हक अदा नहीं होता। वो दुबई के साबिक वजीर मजहबी अमूर थे शेख ईसा माने, उनसे किसी ने पूछा हल नहतफिलु, क्या हम मीलाद मनाएं? उन्होंने कहा नाम। उनकी पूरी किताब है इस मौजू पर। उन्होंने कहा हाँ मनाएं। फी कुल्ली सना वफी कुल्ली शहर वफी कुल्ली उसबू वफी कुल्ली यौम वफी कुल्ली सा वफी कुल्ली लम्हा। फरमा हर साल मनाओ, हर महीने मनाओ, हर हफ्ते मनाओ, हर दिन मनाओ, हर घंटे मनाओ, हर सेकंड मनाओ। क्यों? फरमा हर सेकंड में उनकी रहमतों की बरसात होती है। बुखारी शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को, इस उम्मत को जो मिला, खुद उसकी मिसाल बयान की। वो हदीस भी बुखारी शरीफ में है, कई बार आई है, मुस्लिम शरीफ में है। मैं उसका हवाला जिक्र कर देता हूं। ये जिल्द नंबर 2 में है और 535 सफ़ा है, 2269 हदीस नंबर है। और इसलिए भी जरूरी, आज कई लोगों की राड़ें टपक रही हैं अंग्रेजों को देख के, वो कहां पहुंच गए, वो कहां पहुंच गए, वो कहां पहुंच गए। तुम मेहनत करो, वो डायरेक्ट जहन्नम ही पहुंचे हुए हैं। बेशक कोई कहे चांद पे पहुंच गए, कारे जिल्लत में पहुंच गए। तेरे दिल में जो नूर ईमान है, ये करोड़ों अमेरिका एक फकीर ईमान की दिल के ईमान की, फकीर मोमिन के दिल के ईमान का रेट नहीं लगा सकता। गाफिल ना हो खुदी से, कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। कुरान मजीद में है अवमन काना मैता फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरा यमशी बिही फिन्नास कमम मसलहु फी ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिम मिन्हा। क्या वो शख्स जो कि मुर्दा था, हमने उसे जिंदा किया, जिंदा किया तो हमने उसे नूर भी दिया, जिस नूर में वो चलता है। तो क्या ये नूर में चलने वाला जिंदा उसकी तरह हो सकता है कि जो मुर्दा है और अंधेरों में है? पता ये आयत कब नाजिल हुई थी? जब सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा था। ही वॉज डेड, वो मुर्दा था। मन का न मैता, जो मुर्दा था। तो क्या चलते फिरते नहीं थे, खाते पीते नहीं थे, उठते बैठते नहीं थे? कुरान कहता है ये जिंदगी तो हैवानों में भी है, ये उनके साथ मुश्तरका है। इससे बंदा जिंदा हकीकत में नहीं होता, हकीकत में जिंदा कलमे से होता है। और कलमे का फैज 12 रबीउल अव्वल शरीफ का फैज है। अगरचे हम उस वक्त नहीं थे, मगर हमारे दिलों में चांदनी भी तो तैबा के चांद की है। इसलिए हम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दो जिंदगियां हैं हर मोमिन की, एक हमारी और हैवानों में मुश्तरका है। आसार के लिहाज से वैसे तो उसका भी बड़ा फर्क है। वो क्या है? चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना,
सोना जागना, तो ये सारे डंगर हैवान भी ये करते हैं, हम भी करते हैं, अगर जिसमें भी डिफरेंस है, लेकिन ये तो एक ही चीज है। ये थी हजरत हमजा में, तो कुरान ने कहा कान मैता, वो मुर्दा थे, फाहयैना, हमने उनको जिंदा किया। पैदा तो कई साल पहले किया था, जिंदा फिर अब कैसे किया? अल्लाह फरमाता अब उन्होंने कलमा पढ़ा। ये क्यों? अबू जाल के लौंडे कहते थे आज तुम हमजा की बड़ी शाने बयान कर रहे हो, ये और हमारा चौधरी अबू जाल ये इकट्ठे एक डेरे पे बैठते थे, तो इनमें कोई फर्क नहीं, एक जैसे हैं। रब ने फरमाया मुंह बंद करो, फर्क बड़ा है। तुम्हारा अबू जाल अब भी मुर्दा है, हमजा को हमने जिंदा कर दिया है। कुरान है मन का न मैता फअहयैनाहु, जो मुर्दा था हमने उसको जिंदा किया, उसे नूर भी दिया। कमम मासलहु फी ज़ुलुमात, अब इसको तुम उसके साथ मिलाते हो जो अब भी अंधेरों में है और मुर्दा है। तो अब कुरान की रोशनी में हम बरमला कह सकते हैं, इस वक्त रूए जमीन पर तकरीबन पौने है। या रसूल अल्लाह, तो जिस के आने से हमें जिंदगी मिली, इस घड़ी का शुक्र का इख्तिमाम, इसको महफिल मिलाद कहा जाता है कि रब तूने बड़ा करम किया। वो जो उस वक्त थे वो उन पर तो बहुत ज्यादा हुआ, वो सहाबी बन गए, लेकिन महरूम हम भी नहीं रहे कि हम भी मुर्दे ही होते अगर ये फैज ना आता। हमें जिंदा किया तो तैबा के चांद की चांदनी ने किया। और ये याद रखें, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु हमारे आका अलैहिस्सलाम के चचा जान हैं। आज मुआशरे में ईमान की वैल्यू समझी नहीं जा रही। अरे चचा तो पहले भी थे मगर मुर्दा थे, कलमे ने जिंदा किया। यह है इस्लाम की शान, यह है कुरान का हुक्म। और अगर कलमा नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह की तौहीद पर और अल्लाह के रसूल इस्लाम की रिसालत पर ईमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। वो सब कुछ होते हुए बाकी अल्लाह ने कहा मैं था, अब हमने इनको जिंदा कर दिया। तो जिस कलमे से वो जिंदा हुए, रब तेरा एहसान है और तेरे महबूब अलैहिस्सलाम को भेजकर तूने करम किया, हम भी उसी कलमे से जिंदा हो गए। अगरचे हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान आफताब जैसा है, हमारा एक चिराग जैसा है, कहां वो कहां हम, बराबरी नहीं। लेकिन ईमान मुजमल और मुफस्सल कि जितने शोबे हैं अगर एक भी ना हो तो आज का मोमिन मोमिन ही नहीं हो सकता। ये है कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोसात पे लाखों सलाम कि हमें जिंदगी मिली है इनके सदके। एक तो वैसे वो हैवानों के साथ मुश्तरका, वो भी आप ही के सदके मिली है। आप बायसे तखलीके कायनात हैं और फिर दूसरी जिंदगी वो भी आपके सदके ही मिली है। और याद रखो ये भी अकीदे की बात है, जब हम मरते हैं अल्लाह सबको सलामत रखे, वो हैवानों वाली जिंदगी का खात्मा होता है, ईमान वाली तो फिर भी बाकी रहती है। ये तो बंदा मुर्तद ना हो तो इस पर तो मौत ही नहीं आती। यहां से दूसरे फिरकों से हमारा फर्क जुदा हो जाता है, बाजी हो जाता है। उन्हें नहीं समझ आती कि ये कब्रों में जो लेटे हुए वली हैं ये फिर कैसे फैज देते हैं, ये तो बुतों के साथ लेटी हुई मूर्ति है। उन्हें पता ही नहीं कि इनकी ईमानी जिंदगी पर तो मौत आई नहीं है। जिस बुनियाद पर अल्लाह ने इनको डबल जिंदा किया था, पैदा होने के बाद फिर जिंदा किया,
ये वो बात थी जो इकबाल ने कहा था, तुख में गुल की आंख जेरे खाक भी बेखाब है, किस कदर नश्वो नुमा के वास्ते बेताब है, सर्दिये मरकज से भी अफसुर्दा हो सकता नहीं, खाक में दब कर भी अपना सोज खो सकता नहीं, फूल बन के अपनी तुरबत से निकल आता है ये, मौत से गोया कुबाए जिंदगी पाता है ये, है लहद इस कुव्वते आशुफ्ता की शिराजा बंद, डालती है गर्तने गर्दू में ये अपनी कमन, मौत तजदीदे मजाके जिंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। दुनिया कह रही थी फुलां मरा, दफन किया, बस बात खत्म। तो इलाहियात का ये मसला इकबाल ने लोगों को समझाया, बीज को जमीन के सुपुर्द करें, बात खत्म नहीं होती, असल शुरू ही अब होती है। क्या कहते हो किसान के आज हम गंदम के बीज दफन कर आए हैं, बस बात खत्म नहीं, अब उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये उगेगा, फले फूलेगा, बढ़ेगा। ये है वो हयात जो ईमान की बुनियाद पर, जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के फैजान की बुनियाद पर हमें मिली है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के इज्तिमा में बैठे हुए थे। सही बुखारी की हदीस है, फरमा मासलुकुम व मासलुल यहूद वन नसारा कमासल रजुलिन इस्तामला उम्माला। हदीस सुन के अच्छा लग रहा है आपको? बोलो तो सही। अगर आप वाज भी लोगों ने बदनाम कर दिए हैं, माइये गाने, किस्से कहानी, लतीफे, जुगते, ये वाज रह गया है। कि वाज तो कुरान होता है और हमारे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान होता है। और मैं उर्दू में हदीस नहीं बयान करता, मैं पहले अरबी में जो सरकार ने फरमाया था। सरकार, लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि आमाल का मदार नियतों पर है, तो सरकार ने कब उर्दू में फरमाया? तो जायज तो चलो है, लेकिन असल टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। और ये बड़ाई नहीं, वैसे मैं तो गुलामे हाफिजुल हदीस हूं और अल्लाह के फजल से सिर्फ 7 माह में कुरान ही हिफज नहीं किया था, मुझे हजारों अहादीस भी जुबानी याद है। और मैं इसलिए पढ़ता हूं कि चलो ठीक है, जुबान तो मेरी है लेकिन फरमान तो माहे मदीना का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज भी सनद की बरकत से हमें मुयस्सर है कि हूबहू वो लफ्ज पढ़े जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जुबान से कभी निकले थे। जितना इससे इश्क को मिठास आती है, इतनी और किसी चीज से मिठास नहीं आती। मासलुकुम व मासलुल यहूद वन नसारा। फरमाया गुलामों, मैं मिसाल दे के समझाऊं, मेरी उम्मत तुम्हारी और यहूदो नसारा का आपस में तकाबुल क्या है? तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताएं। यानी ये सरकार को पसंद है कि मेरे गुलामों को पता हो कि रब ने उन्हें सारी उम्मतों का सिरदार बनाया है और मेरी वजह से उन पर कितने एहसानात हुए हैं, और वो इस चीज को जेर में रख के रब का शुक्र अदा करें। उम्मतें तो पहले भी थी और बड़ी बड़ी प्यारी की थी और अल्लाह के अजीम रसूलों की थी, लेकिन क़यामत का दिन जब आएगा, प्रोटोकॉल सबसे पहले इस उम्मत को मिलेगा। बुखारी शरीफ में फरमा नहनुल आखिरून अस्साबिकून। फरमा उम्मतों में आए हम सबसे आखिर हैं, लेकिन जन्नत में हम सबसे पहले जाएंगे। नमाजें औरों ने हमसे पहले पढ़ी, कई कई सदियां पढ़ी बाज ने। जिहाद उन्होंने पहले किया, रोजे उन्होंने पहले रखी, हज उन्होंने पहले किए। लेकिन फरमा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सरकार फरमाते हैं ये खुतबा मेराज की रात भी सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के सामने दिया था। फरमा सारी तारीफें उस खुदा की हैं, जअल उम्मती हुमुल अव्वलीन वल आखिरीन, कि जिस खुदा ने मुझे तो अव्वल व आखिर बनाया ही था, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। फरमा मेरे सदके उसने मेरी उम्मत को भी अव्वल व आखिर बनाया है।
सब ने कहा आखिर तो ठीक है, लेकिन अव्वल कैसे? फरमाया आखिर है दुनिया में आने के लिहाज से, अव्वल है जन्नत में जाने के लिहाज से। तो ये कोई थोड़ी बात है कि सारी उम्मतें वेटिंग लिस्ट में लगी हों और ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाले सारे पहले जन्नत में चले जाए। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी, अब बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है। फरमाया कि जैसे किसी ने मजदूर रखे हों और मजदूरों से के सामने उसने ऐलान किया, अब यहां मजदूर रखने वाली जात से मुराद है अल्लाह ताला, मजदूरों से मुराद है उम्मतें, और आगे पीरियड ऑफ वर्क वो है उनके लिए अल्लाह की तरफ से अहकाम। फरमाया रब्बे जुल जलाल ने मजदूर रखे और उसने मजदूर रखने वाली जात ने ऐलान किया, पहला ऐलान ये था मैं यअमलु ली इला निस्फिन नहार अला कीरातिन, सुबह से दोपहर तक कौन मेरे यहां काम करेगा, एक कीरात उजरत मिलेगी, समझ लो 1000 रुपया बतौर फर्ज। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान हुआ, फ़आमिलतिल यहूद, यहूद मैदान में आ गए। उन्होंने कहा ये टोकरी हम उठाएंगे, सुबह से मिन तुलुए शम्स इला निस्फिन नहार, तुलुए शम्स से लेकर निस्फुन नहार तक ये काम हम करेंगे और एक एक की रात उजरत हमें मिलेगी, हमें ये बड़ी पसंद है। जिस वक्त ये वक्त गुजर गया तो अल्लाह ताला ने दूसरा ऐलान किया, फरमा मैं यअमलु ली, कौन है जो दोपहर से लेकर इला सलातिल असर, असर की नमाज तक मजदूरी करे। कितनी दिहाड़ी होगी? अला की रातिन, उन्हें भी एक एक की रात यानी 1000 रुपया सवा उनको जजा मिलेगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने तीसरा ऐलान किया, मैं यअमलु ली मिन सलातिल असर इला मग़रिबि शम्स, कौन है जो असर से लेकर गुरूब तक थोड़ा सा काम करे। अला कीरातैन, और हर एक को 2-2 किरात तनख्वाह मिले, यानी 2-2 हजार। ये लिखा है फ़ग़ादिबतिल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा गुस्से में आ गए। ये शुरू से हमारे हासिद हैं इस उम्मत के, जिन्हें तहरुल कादरी बिलीवर कह के शामिल करना चाहता है। फ़ग़ादिबतिल यहूद वन नसारा, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। नारा क्या था? हदीस है, सरकार फरमाते वो नारा लगा रहे थे, मालाना अक्सरु अमला व अक़ल्लु अजरा, रब ये क्या हुआ, मेहनत करने की बारी हो तो हम ज्यादा करें और तनख्वाह लेने की बारी हो तो ये बाद वाले ज्यादा ले जाए। डबल एतराज था उनका कि हमारा काम का वक्त ज्यादा है, क्यों सुबह से दोपहर तक एक तरफ रखें और असर से मगरिब तक दूसरा तरफ, तो ज्यादा वक्त किसका है? सुबह से दोपहर का, और फिर दोपहर से असर तक एक तरफ हो जो नसारा का है और असर से मगरिब तक इस उम्मत का हो, तो उनका भी टाइम ज्यादा है। वो चीख रहे थे मालाना अक्सर अमला व अक़ल्लु अजरा, डबल एतराज था कि यार अब इनसे भी या तो हमारे जितना काम करा, इतने घंटे इनसे भी करवा, और इनको भी हमारे जितनी तनख्वाह दे। इनसे तूने कहा मैंने थोड़ा सा काम कराना असर से मगरिब तक, और तनख्वाह जो है वो डबल देनी है। अब काम से मुराद है उनके अहकाम कि जितना कमाए रात के खाने के बाद जो बचे अल्लाह के रास्ते में ज़कात के तौर पर दें, यानी 40वां हिस्सा साल के बाद। इनके लिए एक कदर की रात देखो, इनके लिए कुर्बानी करके गोश्त खुद खा जाएं, सवाब भी पा जाएं, और उनका आग जलाए तो फिर कबूल हो। ये वक्त का असल में तकाबुल था। अब नारा लगा रहे थे यार अब ये हमसे बड़ी ज्यादती है, इनसे भी हमारे जितना करा, इन्हें भी हमारे जितनी तनख्वाह दे।
हमारे जितना सवाब दे, इनसे तू थोड़ा असर से मगरब तक थोड़ी सी इनकी दिहाड़ी है वो काम करने की, और उधर जो अजर है वो डबल है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब ने इन्हें बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। अब देखो तो सही, तुम्हारी तरफ से जवाब खुद रब्बे जुल जलाल दे रहा था, तुम्हें उनके मुकाबले में हड़ताल नहीं करनी पड़ी, अल्लाह ने खुद जवाब दिया। अल्लाह ने हमारे आका अलैहिस्सलाम का दिफा भी खुद किया और इस उम्मत का सरकार की वजह से भी खुद दिफा किया। और इससे पता चलता है कि फिर हमारी जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए। क़यामत के दिन हम वो थोड़ा सा भी करके ना गए तो रब कितना नाराज होगा, और सरकार मुंह फेर लेंगे, मेरी वजह से तुम्हें थोड़ा सा लाडला रख के थोड़ा सा दिया गया था, तुम वो भी नहीं करके आए। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया उनको। फरमाया हल नक़स्तु मिन हक़्क़िकुम शैआ, यहूद व नसारा बस एक बात मुझे बताओ, तुम्हारा जितना हक बनता था बताओ उतना मैंने तुम्हें दिया है या नहीं दिया? सुबह से दोपहर और दोपहर से असर तक दोनों तबकों का। उन्होंने कहा बिल्कुल या अल्लाह, इस पर तो कोई एतराज नहीं, तूने इंसाफ किया, हमारा हक तूने हमें दिया, लेकिन हमारा इनसे मुकाबला है, हम भी नबियों की उम्मतें हैं, ये भी एक नबी की उम्मत है, हमसे ज्यादा काम क्यों, इनसे थोड़ा क्यों, हमें थोड़ी तनख्वाह क्यों, इन्हें ज्यादा क्यों? तो अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका फदली ऊती है मन अशा, फरमाया तुम खुद मान गए हो कि मैंने तुम्हारी दिहाड़ी नहीं मारी, तुम्हारा हक तुम्हें दिया है, तो तुम मेरे यहां टोकरी उठा के मेरी रहमत के मुंशी नहीं बन गए कि अब तुम जो कहो मैं औरों को दूं। फरमाया मेरा अपना फजल है और हबीब मेरे अपने हैं और गुलाम मेरे हबीब के हैं, मैं जितना चाहूंगा दूंगा, तुम बक बक बंद करो। ये है हमारे आका अलैहिस्सलाम का हम पे एहसान। उनके सदके कितना रब ने नवाजा, किस कदर करम किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया या तो मैं तुम्हारी दिहाड़ी काट के इनको देता ज्यादा, फिर तुम बोलते तुम्हारा हक था, लेकिन मैंने तुम्हारा इनको नहीं दिया, मेरे अपने खजाने बहुत ज्यादा, और तुम्हारा हक मेरे खजानों की तकसीम में नहीं बनता, तुम अपनी दिहाड़ी की बात करो। ये मेरे खजाने हैं और मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से काम थोड़ा करवाऊंगा, तनख्वाह ज्यादा अता फरमाऊंगा। ये अब बड़ी काबिल गौर है हमारे लिए बात। ये 5 नमाजें, रमजान के रोजे, साल के बाद साहिब इस्तिताअत पर ज़कात, साहिब निसाब पर, साहिब इस्तिताअत पे हज, जिसको आज हमने बहुत मुश्किल समझा हुआ है, पहलों के मुकाबले में 24 घंटे में इतना ही काम है जितना असर से मगरब वाला है। सारी रात फारिग, यानी उनके लिहाज से ये मजमूई औकात नमाजों के और सारा दीन जो हमें दिया गया, ये सिर्फ असर से मगरब तक की ड्यूटी बनती है, बाकी सब फारिग। और जिसकी इतनी ड्यूटी हो वो भी कह सकता है कि हमें तो जो है वो मुशक्कत डाल दी गई और हमारा कोई हाल नहीं रहा। अगर इतना भी करके ना गए और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने चेहरा फेर लिया, तो फिर कौन पुरसाने हाल होगा कि मेरी वजह से रब ने तुम्हारे वारे न्यारे बनाए थे, कि सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिद है जिसके अंदर अजान दी जा रही है, तुम्हें दावत दी जा रही है। और फरमा इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरताउ, जब जन्नत के बागात के पास से गुजरो तो कुछ खा लिया करो। सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत आसमानों पे है, हम जमीन पर, हम गुजर कैसे सकते हैं उसके पास? फरमाया रियादुल जन्नत अल मसाजिद, ये मोहल्ले की मस्जिदें ये जन्नत के बाग हैं।
इन्हें मामूली ना समझो, इन्हें आबाद करो और इनमें जाके नमाज पढ़ना ये जन्नत का फल खाना है। ये करम हर हर मोहल्ले के अंदर जन्नत के लिए जगह बनी हुई है, जन्नत के बाग, ये उम्मतुल मसाजिद। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एहसानात ही एहसानात हैं, जिधर भी देखें वो एहसानात मौजूद हैं। एक और हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसका भी हवाला जिक्र कर देता हूं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। यह हदीस वैसे बुखारी में भी है, लेकिन यह हवाला मैं मुस्लिम से पेश कर देता हूं कि हदीस नंबर 2284 है। यहां भी हमारे आका अलैहिस्सलाम ने मिसाल दे के अपना मामला जिक्र किया। फरमाया, इन्नमा मासली व मासलु उम्मती, मेरी मिसाल और मेरी उम्मत की मिसाल, कि उम्मत क्या है और मैं क्या करने वाला हूं, एहसानात कितने हैं मेरे। फरमाया यूं है, कमासाले राजुलिन इस्तौक़दा नारा, किसी बंदे ने आग जलाई। अब आग जलाने वाला वो मुशब्बा भी नहीं है, ये और कोई वैसे बंदा है, उसने आग जलाई। जैसे खुसूसन आजकल का मौसम है, इसकी ये हदीस है। जब आग जलाई, फरमा फजअलती दवाबु वल फराशु यकमन फीहे यकाना फीहे, फरमाया जो ही आग जली वो पतंगे छलांगे लगा के अंदर गिरने लगे। ये खुसूसन ये मौसम जो मजीद आगे आ रहा है, एक एक बल्ब के पास सैकड़ों इकट्ठे हो जाते हैं। आग जली हो तो बिल्कुल परवाह नहीं करते और बढ़ते जाते हैं। फरमाया किसी ने आग जलाई और फिर फरमाया लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखें। फरमाया किसी ने आग जलाई और पतंगे उसमें गिरने लग गए। आग जलाने से मुराद है ख्वाहिशात की आग, शहवतों की आग, गुनाह की आग। और जो गिरने वाले हैं ये हैं इंसान। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतुम तनकाहिमून फिन्नार, ऐ जमाने भर के इंसानों, तुम तो इस तरह बेखतर आग में कूदते जा रहे थे। फिर फरमा आना आखिजुम बिहोजाज़िकुम, मैंने तुम्हें कमर से पकड़ के पीछे हटा दिया। होजज हुज्जा की जमा है, ये जहां पे तहमत बांधा जाता है इस जगह को हुज्जा कहते हैं। और यहां से जब कोई किसी को पकड़ ले तो फिर छूटना मुश्किल हो जाता। ये तो तुम्हें कबड्डी में अच्छी तरह पता होगा।
और फिर पकड़ने वाले हो नबियों के सुल्तान। तो तुम फिर भी जन्नत में गिर जाओ तो हो कैसे सकता है? मैंने तुझे आके यहां से पकड़ लिया है और जहन्नम में तुम तो यानी इस तरह पीछे से छलांग लगा के तुम चल पड़े थे, आगे आगे गिरना ही था तुमने। उधर से 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ गई, मैंने तुम्हें कमर से पकड़ के पीछे हटा लिया, अब मैंने तुम्हें जन्नतों तक पहुंचा दिया। ये एहसान नहीं तो और क्या है? ये है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरी दावत, मेरा दीन, मेरी खत्म नबूवत, मेरा कुरान, इन फरमाया मैं आई तुमसे, तुम्हें जहन्नम से बचाने के लिए हूं। और तुम अजीब हो, तुम्हें मेरी समझ नहीं आ रही, फिर भी मेरी मुखालफत करते हो। मैं तुम्हें और बताओ, जो इस तरह पकड़ के जहन्नम से पीछे करे, सिर्फ सामने वालों को नहीं, 15वीं सदी वालों को भी क़यामत तक के लिए, उसे क्या मुश्किल कुशा नहीं कहे? जहन्नम के तो एक शोले से जो बचा ले वो बड़ा मुश्किल कुशा है, और जो भरी जहन्नम से अरबों करोड़ों को बचाए वो कितना बड़ा मुश्किल कुशा होगा। ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखनों की बशारत पे लाखों सलाम। ये सिर्फ एक तजल्ली मैंने आपके सामने रखी एहसानात की, वरना मुझ जैसों की करोड़ों जिंदगियां भी खर्च हो जाएं, एहसानात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू खत्म नहीं होता। मुझे खुशी है कि मैं फालिया में आज आपसे तकरीर कर रहा हूं। है जलाले दीनो मिल्लत मजहरे लुत्फो अता, पैकरे इल्मो इमामत जात तेरी मरहबा। नक्शबंदी ताज तेरे सर पे है जलवा फगन, हजरते कैलानवी के नूर से पाकर जिया। इल्म ने तेरे न छोड़ा कोई करियाओ मकाम, फैज से तेरे हैं जारी आज चश्मे जा बजा। मसलके रिजवी की तूने इस तरह तशहीर की, ता अबद नाजा रहेगी सरजमीने फालिया। पहले हमारी भी ये फालिया ही तहसील थी विक्की शरीफ की, जब ये शेर लिखेगा। और ये इलाका बरेली शरीफ की तजल्लियात का इलाका है। इधर कीरा वाला सैयदा है हजरत पीर सैयद याकूब शाह साहब, वो भी बरेली शरीफ से पढ़ के आए। इधर सीरे है हजरत मौलाना ज़हूर अहमद साहब, वो भी बरेली शरीफ से पढ़ के आए। इधर मांगट शरीफ है हजरत मौलाना मोहम्मद सईद अब्दुल मुस्तफ़ा, वो भी बरेली शरीफ से पढ़ के आए। और फिर इन सब के सालार हाफिजुल हदीस जो बरेली शरीफ में पहले नंबर पर आए थे। तो खास करम है इस एरिया पर बरेली शरीफ का। और यहां सुलह कुल्लियत आ जाए तो बड़ी अफसोस की बात है, जहां बरेली शरीफ से डायरेक्ट इतना फैज आया हुआ। तो हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह आपके फयूज़ो बरकात ही से इस सरजमीन में हजरत पीर सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहिब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फालिया में मसलक अहले सुन्नत व जमात के लिए बहुत गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। खसूसी तौर पर रवाफिज को बदमस्तियां नहीं करने दी और अपना भरपूर किरदार अल्लाह के फजल से अदा किया। अल्लाह इन सारी हस्तियों के मराकित पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं, पंजाबी बहुत से लोग बोलते हैं, मगर जेडी खरवी साड़ी पंजाबी है, एडी और कोई पंजाबी नहीं। एक खड़ोचा वाली पंजाबी जेड़ी है। तो अभी ये जो मौलाना इमरान साहब अरबी में तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा वो चक शाहबाज दी पंजाबी ते बगदादी लहजे दी अरबी, ए फैज़े हाफिजुल हदीस दा। मैं गया था बगदाद शरीफ पढ़ने 1993 में। तो अब ये होता है तबादला। मैं 93 में गया पढ़ने, तो मैंने अब यहां से फिर रिटर्न किया बगदाद की तरफ, और ये मौलाना इमरान वहां पढ़ने गए। और अब तकरीर कितनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने की। लेकिन मुझे वो लतीफ़ा याद आया कि मुझे
मियाँ सईद साहब शरकपुरी ने एक मरतबा कहा, जब मैं नया नया बगदाद शरीफ से आया था, कि आपने शरकपुर शरीफ अरबी में तकरीर करनी है। तो आधा घंटा करके मैं फारिग हुआ तो लोगों ने पूछा, मौलवी जी सिर्फ खुतबा ही पढ़े है, तकरीर किस वेड़ करनी है? यानी वो यही समझ रहे थे कि अभी ये खुतबा पढ़ रहे हैं। तो इस तरह मौलाना इमरान साहब ने भी खुतबा ही पढ़ा है, आगे जो है वो तकरीर शायद ये समझ रहे कि भी बाकी है। तो बहुत शानदार तकरीर उन्होंने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिफ्ज़े कुरान के मौजू पर की। तो ये एहसान है, अल्लाह का कलाम हो और ये गोश्त हड्डियों का बंदा पढ़ ले, ये मुमकिन कैसे हुआ? लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। सबसे सख्त तो पहाड़ है। अल्लाह फरमाता हम पहाड़ पे नाजिल करते तो रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह का एक जलवा पड़ा था तूर पे, जालहू दक्का, उसे रेजा रेजा कर दिया। और कुरान तो अल्लाह का कलाम है। इसके माने में जो है वो बहुत सोचने की बात है कि जलाल इसमें कितना है कि कलाम अल्लाह का है और हाफिज छोटा सा बच्चा आपका है। इसने वो अल्लाह का कलाम अपनी जुबान से पढ़ के ये बेहोश क्यों नहीं हुआ? हड्डियां गोश्त जल क्यों नहीं गई? ये एहसान है मदीने के चांद का कि जो कुरान पहाड़ों पे उतरता तो वो रेजा रेजा हो जाते। उस कुरान के जलाल को माह मदीना ने बर्दाश्त करके जमाल बना के उम्मत को अता फरमा दिया। ये तो जब उनका एहसान ना माने तो कुरान भी नहीं पढ़ सकते। और कुरान की ये बरकतें और हिफ्ज बहुत बड़ी सादत नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रख रहा हूं और बात खत्म कर रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्नल्लाह तआला क़रा व ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्दा बिअल्फ़ि आमिन। अल्लाह ताला ने ताहा और यासीन जो कुरान में सूरतें हैं इनकी खुद तिलावत की। कब की? फरमाया अभी जमीन आसमान पैदा नहीं हुए थे, इनसे 1000 साल पहले अल्लाह ने तिलावत की। ये अज़ली कलाम है। फरमाया लम्मा सामियत मलाइकतुल कुरान, जब फरिश्तों ने ये कुरान सुना, अभी जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, फरिश्ते थे, पहले नबी भी नहीं आए थे, उम्मत भी कोई नहीं थी। कालत, फरिश्ते बोल पड़े, तूबा लि उम्मा युनज़लु हाज़ा अलैहा, मुबारक उस उम्मत को हो जिनके लिए ये कुरान नाजिल किया जाएगा। कोई उम्मत आई नहीं, इसको मुबारक पहले मिल रही है सरकार के सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कुरान आप पे नाजिल होना था। फरमाया ये चूंकि कुरान वाली उम्मत है, जिनको रब ये कुरान देगा वो सारी उम्मत को मुबारक हो। फिर फरमाया तूबा लि अजवाफिन तहमिलु हाज़ा, मुबारक हो उन सीनों को जो इस कुरान से मदीना बन जाएंगे। ये फिर खास हाफिजों उलमा के लिए, कुर्रा के लिए। फिर फरमाया तूबा लि अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाज़ा, मुबारक हो उन जुबानों को जिन जुबानों से ये कुरान पढ़ा जाए। एक तो आज हम मुबारक दे रहे हैं हुफाज को, असातिज़ा को, मुआविनीन को, लेकिन एक वो मुबारक है कि इतनी हिस्ट्री दुनिया में किसी मुबारक की पुरानी है ही नहीं जितनी पुरानी हिस्ट्री हाफिजों और आलिमों के लिए मुबारक की है। कि फरिश्तों ने कहा मुबारक हो या रब इनको जिनको तूने ये कुरान देना है, जिन्होंने अपनी जुबान से ये कुरान पढ़ना है, जिन्होंने अपने सीनों में ये कुरान महफूज करना है। लिहाजा वालिदैन की पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि औलाद को इल्मे कुरान की तरफ मुतवज्जे करें। सारे शोबे जिससे इंसानी मुआश बरकरार है, सबकी जरूरत है, सबके फायदे हैं, मगर हलाल हराम वाला शोबा ये मोमिन के लिए सबसे बुनियादी शोबा है। जो खेत चलाते हैं, गंदम उगाते हैं, फिर उसका आटा बनाते हैं, गूंदते हैं, पकाते हैं,
लिबास सीते हैं, जो जो भी है, वो जब इस नीयत से कर रहे हैं कि हमने खल्के खुदा की खिदमत करनी है, तो इस पर भी उन्हें सवाब मिल रहा है। अपनी पेट पूजा की नीयत ना करें, ये कि अल्लाह ने हमारी ये ड्यूटी लगाई हुई, हमने ये काम करना, नमाजें पढ़े वक्त पर, अकीदा सही रखें। लेकिन ये जो हिफ्ज और दीन वाला शोबा है, ये सबसे अहम शोबा है। किस तरह भूखे रह के वक्त गुजर सकता है, कुछ वक्त, सब शोबे, लेकिन काम हराम हो उसे बंदा हलाल समझ के कर रहा हो, या काम हलाल हो उसे हराम समझ के छोड़ चुका हो, बीवी को तलाक हो गई हो और वो उसे जायज समझता हो, तो सब जिना होगा। कोई चीज है खमर शराब, वो उसे जूस समझ रहा है, क्यों बताने वाला कोई नहीं, मुआशरे में हलाल हराम का फर्क बताने वाला कोई नहीं। ये तो मिसाल है ना, और फर्क ऐसे नहीं पड़ मिलता ईंट उठाने से नीचे से मुफ्ती साहब बरामद हो जाएं। अल्लाह की कुदरत तो है, मगर अरब की आदतें जारिया ये है कि मुफ्ती पढ़ने से ही बनते हैं, और पढ़ने के लिए फिर जिगर पिघलाना पड़ता। तो बहुत अच्छा रोस्ट पका हुआ हो, बड़े ही उसमें मिसाले डाल डाल के दूर तक उसकी खुशबुएं आ रही हों, आप जब हाथ बढ़ाएं तो कान में कोई कहे गोश्त टेस्टी बड़ा है, मगर है कुत्ते का। बहसीयत मोमन क्या उसकी कोई हैसियत रह जाएगी आपके पास? तो हलाल हराम बुनियादी चीज है मुसलमान के लिए, और ये इल्म पढ़ने से जो नित मसाइल पैदा हो रहे हैं, कुछ चीजें हलाल हैं, कुछ हराम हैं, या जो पहला सब कुछ बयान हुआ है। हमें सबसे पहले बहसीयत मुसलमान ये कैंप आबाद करने की जरूरत है, और बाकी सब इसके जेरे साया वो भी जरूरी है। मगर बेस कैंप ही उजड़ गया हो तो फिर यहूदी तो गुजारा कर सकते हैं, नसरानी भी कर सकते हैं, हिंदू भी कर सकते हैं, सिख भी कर सकते हैं। उन्हें खतरा नहीं कि कहीं उनमें कोई चीट हराम की ना पड़ जाए, वो गटर को खतरा क्या हो सकता है, लेकिन दूध के जग को बड़ा खतरा है। तुम मिसल दूध के हो मुसलमानी, और हर तरफ चींटें पड़ रही हैं। बचाना आलिम दीन ने है, उस इल्म की बरकत से। और अगर तुमने सारे अंग्रेजों के पास ही छोड़ दिए, जरूरत उसकी है, मगर शरीयत के ताबे रहकर अपना पैड़ा महाज घर अपना आबाद करो, तो फिर आगे सब कुछ इसके जेरे साया चलेगा। इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम, अब आगे तुम समझोगे कि यही हदीस है, मन तअल्लमल कुरआन फअल्लमहु, यकीनन है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन लम यत्रुकी दुनिया लिआखिरती व आखिरतहु लिदुनियाहु, फरमाया तुम में अफजल वो है जो दुनिया के लिए आखिरत ना छोड़े और आखिरत के लिए दुनिया ना छोड़े। दुनिया भी रखे लेकिन स्टेयरिंग उसका दीन के हाथ में हो, ताकि आखिरत का भी भला होता रहे। तो इस वास्ते ये उलूम दीनिया हर लम्हा जरूरी है। बल्कि हदीस में यहां तक भी आता है, जन्नत जाके सारे शोबे खत्म हो जाएंगे, हर चीज पकी पकाई बनी बनाई, लिबास फलों से निकलेगा, फूलों से निकलेगा, जो चाहेगा बंदा वो फल आ जाएगा, जो खाना चाहेगा गोश्त आ जाएगा, कोई नौकर भी नहीं, अड़ियां खुद परिंदे बन के उड़ जाएंगी, सब कुछ वहां पर, हर शोबे की डिमांड खत्म हो जाएगी। ना लोहार, ना कुमार, ना किसान, ना धोबी, ना कुछ भी, मगर आलमे दीन की वहां भी डिमांड होगी। जन्नत में भी इस सीट की आसामियों की जरूरत होगी आले जन्नत को। कैसे? वो पूछेंगे, ए आलिमे दीन, अल्लाह ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, कोई हिसाब ही नहीं, अब हम पूछने आए हैं, बता अब हम रब से मांगे तो क्या मांगे? ये आलिम ही बता सकेगा। जन्नत में भी वैल्यू बरकरार रहे, इस वास्ते अपने बच्चों का हिस्सा निकालें दीन के लिए। और दीन गरीबुल वतन है, परदेसी है। बाद अल इस्लाम व गरीबा,
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब ये चला था उस वक्त भी परदेसी था, क्योंकि इन्हें देश मक्का का छोड़ना पड़ा था। फिर धाक बैठी, फरमाया सयूद गरीबा, मुस्तकबिल में फिर परदेसी हो जाएगा। अब वो परदेसी है, एक मरला भी दिखाओ जहां पे इस्लाम नाफिज है तो फिर परदेसी है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा लिल गुरबा, जब इस्लाम गरीबुल वतन हो चुका हो, जो मेरे इस्लाम को अपने घर रात रखेगा मैं उसको जन्नत की टिकट दे रहा हूं। वो घर कैसे रखोगे कि अपने बच्चे को आलिम बनाओगे, अपनी औलाद को शरीयत पे चलाओगे, उनको दाढ़ी रखाओगे, उनको इमामे बनाओगे, उनको नमाजी बनाओगे। तो ये आखिरी उम्मत के फराइज हैं। और मुझे वो बात याद आ रही है, मैं उस पर बात खत्म करता हूं। हकीम अहमद शुजा जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के वो सेक्रेटरी थे। उस जमाने के लिहाज से वो वेल एजुकेटेड, बहुत ज्यादा पढ़े हुए थे और आम उलमा और दरवेशों से वो समझते थे मैं तो बहुत आगे परवाज कर चुका हूं। कहते हैं मैंने जब छोड़ा, उनकी किताब है खून बहा, उसमें उन्होंने लिखा है, कहते हैं जब मैं लाहौर से फारिग होके मैं सेटल हुआ पाक पतन शरीफ में, तो वहां मैंने एक देखा कि मदरसा है, उसमें कारी साहब पढ़ाते हैं, हाफिज पढ़ते रहते हैं, रट्टे लगा रहे हैं, मंजिलें पका रहे हैं। मैंने लोगों का ज़हन बनाया कि ये हाफिज ये क्या दे सकते हैं मिल्लत को। जदीद मॉडर्न तालीम की जरूरत है, स्कूल बनाओ। हालांकि स्कूल की उस वक्त जरूरत भी बड़ी थी, आज तो गली गली में कई स्कूल है, उस वक्त कोई शाजो नादिर स्कूल था और मुसलमानों को जरूरत भी थी कि वो अंग्रेजी पढ़े। मगर ये बात नाजायज थी कि हिफज बंद करा के उन्होंने स्कूल शुरू करा दिया। कहते हैं जब मैंने स्कूल बनाया, बड़ा चला, दूर दूर तक लोग मेरे ममनून हुए कि हमारे बच्चों को तुमने अंग्रेजी पढ़ाई और बहुत तरक्की आई। कहते हैं जब मैं पाक पतन से और जगह पे मुंतकिल हुआ, उन्हीं लोगों ने फिर स्कूल बंद कर दिया और वो पुराना हिफज और दरस निजामी वाला निजाम शुरू कर दिया। कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आया उन लोगों पर कि बड़े एहसान फरामोश हैं, मैंने इतनी मेहनत से डेवलप किया था स्कूल और इन्होंने वो फिर खत्म कर दिया। कहते हैं मैं अपनी शिकायत लेकर शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के पास पहुंचा और मैंने ये दुख भरी दास्तान बयान करना शुरू कर दी। कहते हैं जब मैं बयान कर रहा था, इकबाल ने आंखें बंद की हुई थी और वो बहुत मुश्किल से सांसें आहें ले रहे थे और मैं समझ रहा था कि मेरी दास्तान इकबाल के कलेजे से पार गुजर गई है। बड़ा इकबाल मुझसे मुतासिर हुआ है, अभी बोलेगा तो मेरी भरपूर हिमायत करेगा और पाक पतन शरीफ वालों लोगों की मुजम्मत करेगा। कहते हैं जब बोल 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 के मैं थक गया, चुप हुआ तो इकबाल ने आंखें खोली। इकबाल ने कहा अहमद शुजा तेरी दास्तान मैंने सुनी है, लेकिन तू भूला हुआ है। ये मेरे भी जज्बात होते थे, इसको मैंने अपनी शायरी से बड़ा पानी भी दिया है। मगर अगर तू चाहता है कि जिस तरह आज अल हमरा के सिवा कोई अलामत उस देश पे इस्लाम की नहीं बची जहां हर तरफ इस्लाम के झंडे लहराते थे, उसी तरह तू चाहता है कि हिंद में भी दिल्ली के लाल किला और आगरा के ताजमहल के सिवा इस्लाम की कोई अलामत ना बचे, तो फिर मदरसा बंद कर दो और स्कूल चलाओ। और अगर तुम्हें तलाश है कि इस्लाम हर गली में नजर आए, तो ये स्कूल का बाबू नहीं रख सकता, ये दरस का हाफिज ही रख सकता है। तो ये एक हकीकत है। इस वास्ते हमें इन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए और इस तालीम को भी अहमियत देनी चाहिए। ये नहीं कि जो स्कूल जाएं उनकी तो घर वैल्यू हो, जो दरस आए कहे कि ये तो बिल्कुल निकम्मे लोग हैं। ये गलत फहमी है और ये अंग्रेजों का दिया हुआ जहर है। बुखारी शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे,
तो एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मेरा भाई आपके पास बैठा हुआ है इसे समझाओ कुछ, मैं कमाता हूं ये खाता है, ये भी कोई काम करे मेरे साथ डेरे पे जाकर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। फरमाया इन्नकुम तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, फरमाया तेरी भूल है कि तू कमाता है और ये खाता है। फरमाया ये मेरे पास बैठ कर यूसुफ़ा पे दीन पढ़ता है, रब इसके सदके तेरे बागों में फल लाता है। लोग कहते हमने फसलें उगाई, इनको हम दिया, हमारा खाते हैं, हमने फैक्ट्रियां लगाई और इनसे हम ताउन करते हैं। सरकार ने फरमाया इनके सदके फसलें उगती हैं और फसल बीज बंदा सकता है, उगाता सिर्फ अल्लाह है। अफराइतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन। कुरान पढ़ा करो, तर्जुमा भी देखा करो। अल्लाह ने कितनी कितनी खूबसूरत बात। फरमाया ये जो तुम खेती बाड़ी करते हो, फरमाया ज़राअत तुम करते हो या हम करते हैं? इस्तिफाम इनकारी है। फरमाया ज़राअत तुम नहीं करते, ज़राअत मैं आप करता हूं। ये बंदा जो मुजारे या जारे कहलाता है ये मजाज है, हकीकत समझो तो शिर्क है। क्योंकि बीज बोने वाले को हारिस कहते हैं और बीज उगाने वाले को जारे कहते हैं, और उगाता अल्लाह है और उसकी कुदरत है। खाद से नहीं उगता, गहरा हल चलाने से नहीं उगता। क्यों, जब बीजा था तो रात भी साथ ही मिट्टी में गुजारी थी, तो उसकी हिफाजत किसने की थी? अगर चिड़ियां पहले ही ले जाती तो फसल कहां होती? अगर वो खराब हो जाता तो जड़ कहां से निकलती? उसको जुल्मत कदा खाक में महफूज किसने रखा? उससे जड़ किसने निकाली? जड़ को नीचे जाने का सलीका किसने बताया? उससे शगुफा किसने निकाला? उसको मजबूत तना किसने बनाया? उस पे पत्ते कौन ले आया? उस पे फूल किसने बनाए? उसको फल में किसने बदला? उस पे रंग किसने लगाया? उसमें रस किसने डाला? ये तेरी खाद ने। इकबाल कहता है पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच के पच्छम से बादे साजगार। खाक ये किसकी है, किसका है ये नूरे आफताब? किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदम की जेब? मौसमों को किसने सिखलाई है खूबे इनकिलाब? वो अल्लाह है। सूरज का दखल है तेरी खेती जवान होने में, फल पकने में। चांद का दखल है, हवा का दखल है, मौसम का दखल है। और तू तो खुद भी उसी का बनाया हुआ है और उसका पैदा करदा बीज तूने बोया है, और तकब्बुर करता है कि मेरी अपनी पैदावार है। फरमाया अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम नहीं ज़राअत करते, अल्लाह फरमाता मैं करता हूं। तो फिर फरमाया जो मेरे दीन का काम करते हैं उनको तुम बोझ समझते हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नकुम तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तू कमाता है और ये मेरे पास बैठने वाला तालिब इल्म खाता है, यानी इसके सदके रब तुझे भी खिलाता। तो इनसे तावन भी करो और एहसान ना भी जतलाओ, बल्कि अपने लिए ये सादत समझो कि तुम्हारी हाजिरी लग गई उम्मत के नेटवर्क में। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनिस्तता फकुन आलिमा, ए मेरे गुलाम बन सकता है तो आलिम दीन बन। इसकी लज्जत तुमने नहीं समझी। आज 15वीं सदी का बाप बेटे बन सकता है तो इंजीनियर बन सकता है, तो डॉक्टर बन सकता है तो कैप्टन बन सकता है तो एमपीए बन सकता है तो एमएनए बन। माहे मदीना कहता है मेरे गुलाम बन सकता है तो आलिमी दीन बन। फरमा इल्लम तस्तते, अगर तू आलिमी दीन नहीं बन पाया फकुन मुतअल्लिमा, तो तालिब इल्म बन जा।
क्योंकि आलिम दीन बनने के लिए बहुत साल लगते हैं। तालिब इल्म तो रोजाना आधा घंटा भी दे दो तो तालिब इल्म भी शुमार होगी। इल्लम तस्तती, अगर तालिब इल्म भी तुम नहीं बन सकते तो फिर फरमा आगे भी सीट है। वो क्या है? फ़अहिब्बहुम, ना तुम आलिम बने ना तुम तालिब इल्म बने तो आप भी इस नेटवर्क में आ सकते हो जो उम्मत की रीढ़ की हड्डी है कि जो ये काम कर रहे हैं तुम उनसे प्यार करो। कौन सा शोभा है जिसके प्यार की डिमांड रब के नबी ने की है? सोचो तो सही। सरकार वो अर्शों के सुल्तान, नबियों के बादशाह, कहते बन सकता है तो मेरे गुलाम आलिम दीन बन। और अंग्रेज की प्रोपेगेंडे ने तुम्हें ये बताया और कुछ बनना, आलिम ना बनना। सरकार फरमाते हैं बन सकता है तो आलिम दीन बन, नहीं तो फिर तालिब इल्म बन, नहीं तो फिर इनका मुहिब बन। कि दुकानों पे बैठ के इनके गिले ना कर। ये तो अलहदा है ना कि शोबे वाले किसी को अपने किरदार की कमजोरी से गिले का मौका ना दें, लेकिन ये दूध के धुले हुए भी हों लेकिन कुछ बंदे गिला करके ही रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज ने हर वक्त इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम मोहब्बत भी नहीं कर सकते कि मोहब्बत में कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो फरमा फला तुबग़िदहुम, कम अज कम इनका बुग़्ज़ तो ना रख। मोहब्बत में पैसे लगते हैं तो बुग़्ज़ ना करने में तो कोई फंड नहीं लगता। बुग़्ज़ इनके खिलाफ ना रख। फला तकुन खामिसा, आगे फरमा पांचवी सीट है जो सिवाय जन्नम के कुछ नहीं है। ये है ये सिलसिला उम्मत के अंदर जो वरासत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला है। अल्लाह ताला हमारा सबका हामी व नासिर हो। जामिया सिरात मुस्तकीम